अहम बात यह है कि थोड़ा सी कयासराइयाँ क्या हुई कि जी कोई सेम पेज का जो मामला है वो नहीं है हुकूमत के और इदारों के दरमियान। फौरी तौर पर स्टेटमेंट इशू कर दिया मौलाना फजल रहमान साहब ने कि ये इदारों पर हमला आवर होते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड को मुतासिर करते हैं, मोदी से ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया। तो फवाद चौधरी साहब सही कह रहे हैं कि आप तो CV लेके घूम रहे हैं, आप उसूलों की बात करते हैं, तमाम चीज़ों की बात करते हैं, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है और आपने CV आगे कर दी। देखिए शाहजेब, असल बात यह है कि ये कोई कौमी इदारे या फौज का मामला नहीं है। हम तो बहुत देर से ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत रफ्ता रफ्ता और ग्रेजुअली पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल एनार्की पैदा कर रही है। आप सबसे पहले देखिए, पार्लियामेंट को इन्होंने बेवकूफ़ और बेतौकीर कर दिया है। पार्लियामेंट की जगह ऐवान सदर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुका है। वहाँ से तमाम ऑर्डिनेंसेस जारी होते हैं और जो पार्लियामेंट का असल काम है कानून साजी, उसको अगर ये करते भी हैं तो बुलडोज करके रूल्स को सस्पेंड करके करते हैं। इसी तरह आप देखिए, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर भी जिस किस्म के इनके दौर में हमले हुए हैं और शिकायतें आ रही हैं और एक क्राइसिस है या उसके ऊपर क्लाउड है। मैं आपको उसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को 25 मार्च को बहाल किया था। 6 माह से ज्यादा अरसा गुजर गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की इतनी बेतौकीरी हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। कम से कम सिविल जज की अदालत का भी ज्यादा एहतराम होता था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट बेतौकीर हो चुकी है। इसी तरह आप आ जाइए, इलेक्शन कमीशन को जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, आग लगाने की बात की जा रही है, धौंस दी जा रही है। नैब जो हमारा एहतसाब का इदारा था, उसका जो हशर हो गया वो आपके सामने है। मीडिया के साथ उसका गला घोटने के लिए सेंसरशिप की जो सूरत हाल है आपके सामने है। आप पाकिस्तान का कोई भी आईनी और कौमी इदारा उठा लीजिए, इस हुकूमत ने पिछले 3 सालों में उसको डिसफंक्शनल कर दिया है, उसको गैर मौसर कर दिया है और उस पर हावी होने की कोशिश की है। और आप ब्यूरोक्रेसी, आप इसी तरह ब्यूरोक्रेसी देख लें ना, ब्यूरोक्रेसी में देख लें कि सूबों के अंदर 7-7 दफा IG बदल रहे जा रहे हैं, 5-5 दफा। मगर ऐसा नहीं साहब, ये सारे इल्जाम तो आपके पहले भी थे, मगर एक एडिशनल इल्जाम था आपका और वो ये था कि इदारे इस हुकूमत से पीछे हटें और न्यूट्रल हों। मगर अब आपका इल्जाम बदल गया है, आप ये कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत इदारों को नुकसान पहुंचा रही है और वो जाहिर तैनातियों और तकरीरों के मसले पर, जिस पर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आप GHQ के गेट पर CV लेके खड़े हुए हैं, मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ साहब। ये तो उनकी अपनी सोच है। हम तो एक तसलसल की बात कर रहे हैं और हमें ये मुसलसल हमारा बयानिया था कि जिस तसलसल के साथ ये चल रहे हैं, एक एक करके पाकिस्तान के तमाम इदारों पे हमलावर हो रहे हैं, एक ना एक दिन ये उस पेज को भी फाड़ेंगे जिसके ऊपर ये बार बार कहते हैं कि हम और इदारे एक पेज के ऊपर हैं। क्योंकि इनकी जरूरत यह है कि ये मुकम्मल चाहते हैं कि हर इदारा इनके आगे सिरनगू हो, हर इदारा इनकी डिक्टेशन के ऊपर चले, हर इदारा इनकी शहनशाहियत को कबूल करे। और मैं आपको ये बात बताऊं, देखिए, कम से कम मुसल्लह अफवाज के साथ हमें इंटरेक्ट करने का हुकूमत के दौरान बड़ा मौका मिला, हमने देखा भी है। एक बात है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने जो उनकी इंटरनल पोस्टिंग ट्रांसफर्स हैं, इनको बड़ा जेलसली हमेशा गार्ड किया। ये उनका इंटरनल प्रोफेशनल डोमेन है और कभी किसी हुकूमत ने पाकिस्तान में माजी में भी कोशिश नहीं की कि वो इसके अंदर दखल अंदाजी करे, ताकि पाकिस्तान के जो फौज के इंटरनल पोस्टिंग प्रमोशन के मामलात हैं ये एपॉलिटिकल रहे, इनके ऊपर शायबा ना है कि कोई हुकूमत असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। तो जिस किस्म की इतलात रिपोर्ट्स मीडिया में आई हैं, वो यकीनन हर पाकिस्तानी के लिए तशवीशनाक है कि अब ये हुकूमत उस इदारे के अंदर भी मुदाखलत करना चाहती है और वो ये तासुर देना चाहती है कि वो इदारा भी शायद इसकी पॉलिटिकल डिक्टेशन पे चल रहा है या चलना चाहिए। तो ये खतरनाक बातें हैं पाकिस्तान में। जैसे मैंने कहा कि एक इंस्टीट्यूशनल इनार्की जो है वो इस हुकूमत ने 3 सालों में पैदा कर दी। तो ऐसा बात साहब, ये क्या यही वजह है, मैं फिर वो CV वाले आर्गुमेंट पे आ रहा हूँ, कि आप लोगों ने पहले इस बात को तकरीबन तस्लीम कर लिया था कि इलेक्शन 2023 में ही होंगे, मगर आप डिमांड कर रहे थे कि शफाफ होने चाहिए। लॉन्ग मार्च का सिलसिला पीछे हट गया था, इस्तीफों का मसला पीछे हट गया था, मगर अचानक डिमांड आपकी तरफ से है कि जी फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये इस हुकूमत से निजात के लिए फौरी इलेक्शन होने चाहिए। वो आप इसी बात पर तकिया कर रहे हैं कि पेज सेम नहीं रहा आपके ख्याल में, कयास राइयों की बुनियाद पर, जिसकी वजह से अब ये मुतालबा शुरू हो गए आपके। शाहजेब, मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूं, आप लाइब्रेरी से देखिए। आप ही के प्रोग्राम में मुतअद्दिद बार मैंने कहा है कि ये हुकूमत जितना नुकसान कर रही है, मुल्क का मिड टर्म इलेक्शन के अलावा कोई और चारा नहीं है। और अगर ये हुकूमत 5 साल रह गई तो शायद ये इतना नुकसान कर जाएगी
कि अगली आने वाली हुकूमत के लिए एक डरावना ख्वाब होगा कि मुल्क को इन बहरानों से कैसे निकालना है। तो हम तो मुस्तकिल ये कहते रहे कि एज अर्ली एज पॉसिबल मुल्क के अंदर इलेक्शन किया जाए, उसी से पाकिस्तान के मसाइल का हल निकलेगा। एक ऐसी हुकूमत आए जो हकीकी नुमाइंदा हो, जो मुस्तहकम हो और जिसके अंदर काबिलियत और अहलियत हो। सब तो फिर आपके पास फॉर्मूला क्या है इन्हें निकालने का, सिवाय इसके कि मैं फिर फवाद चौधरी साहब की बात पे जा रहा हूँ कि आप तकिया किए हुए हैं, सीवी लेके खड़े हुए हैं जीएचक्यू के बाहर, इसके अलावा क्या है आपके पास? ना आप लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, कुछ भी नहीं कर सकते आप। इस हुकूमत ने वक्त पूरा करना है, डंके की चोट पे करना है, जो कि शेख रशीद साहब कह रहे थे। जी, ये बात इसी तरह के फॉर्मूले जनरल मुशर्रफ के जो मुशीर हैं वो हमें फरवरी 2007 में बताते थे कि जनरल मुशर्रफ ने इन्हीं असेंबलियों से सदारत का 5 साल का इलेक्शन जीतना है। 2013 तक वो सदर हैं और 13 में भी उनके बाद कौन है, 18 तक तो मुशर्रफ साहब ही हैं। और आपने देखा 6 महीने के अंदर अंदर वो इस्तीफा देके चले गए थे। असल बात यह है, कोई भी हुकूमत जो अवामी ताईद खो दे उसके लिए बरसरे इक़्तिदार रहना नामुमकिन हो जाता है। ये हुकूमत तो बड़ी कमजोर पिच के ऊपर है, ये तो इत्तेहादियों के सिर के ऊपर है। और मैं समझता हूं कि जो हमारी पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन है उसके नतीजे में MQM, काफ लीग और इनके दीगर इत्तेहादी वो ये फैसला करने पे मजबूर होंगे कि क्या उन्होंने अवाम के साथ खड़े होना है, एक आम आदमी के मफाद के साथ खड़े होना है, या इस डूबती हुई कश्ती के साथ उन्होंने अपनी किस्मत भी डुबोनी है। ये जुमला आपका जुमला मैं सुन चुका हूं पहले, और ये था जब PDM ने अपना इजलास शुरू किए थे कैंपेन, और आप कहते थे कि देखेंगे आप ये फैसला करेंगे। उन्होंने फैसला नहीं किया, और आपको पता है क्यों नहीं किया। तो इस दफा तकिया किसी और चीज पर है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको पता है MKM और काफ लीग ने खुद तो फैसले करने नहीं है, तो आपको इस वजह से आपको लगता है कि सेम पेज नहीं है आपकी तवक्कात के मुताबिक, इसलिए ये फैसला कर लेंगे। ऑपोजिशन का शाहजेब, ऑपोजिशन का काम ये है कि वो राय आमा को हमवार करे और हुकूमत पे दबाव बढ़ाती रहे। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा ये कंसिस्टेंट मौक़िफ़ रहा है कि इस हुकूमत को जल्द से जल्द जाना चाहिए, और इनके जो इत्तेहादी हैं वो भी एक हद तक दबाव बर्दाश्त कर सकेंगे। इस वक्त देखिए जो महंगाई की सूरत हाल है, एक आम आदमी के जो जिंदगी के मसाइल हैं वो इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। और अभी जो ताज़ा इन्होंने डिवैल्यूएशन की है 3 माह में 20 रुपए की, इसका सुनामी अगले 4 से 6 माह के अंदर आना है। और जो कर्जों का इजाफी बोझ पाकिस्तान पे पड़ने वाला है, ये सब चीजें पाकिस्तान को अनमैनेजेबल बना देंगी। इसीलिए हम समझते हैं कि ये हमारा फर्ज है कि हम हुकूमत को निकालने के लिए अवाम के पास जाएं, दबाव बढ़ाएं, इनके इत्तेहादियों को मजबूर करें कि वो इनका साथ छोड़ें, ताकि मुल्क के अंदर एक नए इलेक्शन का रास्ता निकल सके।